तस्वीर साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर ओम बिरला को स्पीकर का पद मिल सकता है, वहीं डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस के सुरेश को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू ने स्पीकर पद पर सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से बात की है और इसके बाद अब तस्वीर साफ हो चुकी है। एक बार फिर से स्पीकर बन सकते हैं ओम बिरला और के सुरेश हो सकते हैं डिप्टी स्पीकर। कांग्रेस के नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं और इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में 11:30 बजे एनडीए के उम्मीदवार नामांकन करेंगे और ओम बिरला ही हो सकते हैं उम्मीदवार, ये जानकारी मिल रही है। ओम बिरला, जिन्हें 2019 में बनाया गया था स्पीकर, उनका प्रोफाइल हम आपको बता दें। 2003 से लेकर 2014 तक कोटा दक्षिण से विधायक रहे। 2019 में लोकसभा चुनाव जीत करके ओम बिरला सांसद बने। 2019 में उन्हें पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। कोटा से दोबारा सांसद इस साल चुने गए हैं। इस हाल में लोकसभा चुनाव जीत करके दोबारा पहुंचे हैं और इस तरह से उन्होंने वो जिंक्स भी कहा जाता था कि जो लोकसभा के सांसद है वो दोबारा चुनकर नहीं आते, वो जिंक्स भी तोड़ा। और बड़ी खबर, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ओम बिरला हो सकते हैं स्पीकर। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, एक बार फिर ओम बिरला को स्पीकर बनाया जा सकता है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की है और इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे हैं। और आइए आपको यह भी बताते हैं कि कैसे होता है स्पीकर का चुनाव। संविधान के अनुच्छेद 93 में स्पीकर चुनाव की व्यवस्था की गई है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। हालांकि सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाता है तो चुनाव नहीं होता है, यह अहम बात है और इसी सर्वसम्मति को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बातचीत की थी विपक्ष के नेताओं से। अगर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो फिर स्पीकर का चुनाव होता है और एक दिन पहले समर्थन का नोटिस जरूरी होता है। साधारण बहुमत से एक अधिक यानी 273 वोट लोकसभा में चाहिए होते हैं स्पीकर बनने के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है स्पीकर पद को लेकर, एक बड़ी जानकारी। अब से थोड़ी देर बाद एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन होगा। सुबह 11:15 एनडीए के सभी सांसद संसद भवन में इकट्ठा होंगे। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एनडीए के सभी नेता एक साथ जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। कहीं ना कहीं स्पीकर पद के जरिए स्पीकर के चुनाव के साथ साथ अपनी एकजुटता दिखाने की भी कोशिश है, क्योंकि कल विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से एकजुटता के जरिए सरकार को घेरने की कवायद की है और आज ओम बिरला स्पीकर होंगे, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की गई है और माना यह जा रहा है कि बात बन भी गई है। डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस के सुरेश को दिया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बात बन गई है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के, कहीं कोई पेच, कहीं कोई अभी तक टकराव की स्थिति तो नहीं दिख रही? नहीं, देखिए, डिप्टी स्पीकर को लेकर लगभग चीजें साफ होती जा रही है। तस्वीर अगर जिस तरह से देखें, ओम बिरला आए, प्रधानमंत्री से मिले, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य वहां मौजूद रहे। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नहीं किया गया है। सोच लीजिए कि अब लगभग 15 से 20 मिनट का समय बचा है जब उनको नॉमिनेशन करने जाना है। कमाल का चीज है कि अभी तक लीकेज नहीं है, कि कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। अभी तक हम सोर्सेज के हवाले से ही चला रहे हैं कि ओम बिरला रेस में सबसे आगे हैं, तो अभी तक इसको ऑफिशियल नहीं किया गया है कि ओम बिरला ही स्पीकर पद के कैंडिडेट होंगे या कोई और होगा। हालांकि डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी तक देखिए विपक्ष की तरफ से जो चीज आ रही है उसमें कोई मैसेज नहीं है कि कोई उनको ऑफर किया गया है और कोई सहमति बन गई है के सुरेश को लेकर। लेकिन स्पीकर को लेकर तस्वीरें अभी तक जो दिख रही है कि आसमान में भी बादल छटे हैं और स्पीकर के नाम को लेकर भी अभी तक बादल छटा नहीं है। तो बादल ऊपर भी छाए हुए और स्पीकर के नाम को लेकर भी छाया हुआ लग रहा है, क्योंकि जब तक ऑफिशियली नहीं इसको डिक्लेयर किया जाएगा नाम को, तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन रेस में ओम बिरला आगे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ओम बिरला बिल्कुल। रवि, इन सबके बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को साथ साथ बताते चले। 11:30 बजे स्पीकर पद के लिए नामांकन होना है। एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन होगा सुबह 11:15 बजे, यानी अब से कुछ मिनटों बाद एनडीए के सभी नेता इकट्ठा होंगे। संसद भवन में इकट्ठा होंगे सभी नेता एनडीए के और एक साथ उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जाएंगे। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, स्पीकर के नामांकन के दौरान सभी एनडीए के नेता एक साथ जाएंगे, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कि एकजुटता है और इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए मजबूती से डटा हुआ है, टिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज दिया जाएगा कि एनडीए पूरी तरह से एक साथ है, चाहे उसमें जेडीयू के नेता हों, चाहे उसमें टीडीपी के नेता हों, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे मांझी की पार्टी हो, चाहे तमाम जितनी पार्टियां, चाहे शिवसेना शिंदे गुट की पार्टी हो, तमाम नेता एक साथ खड़े रहेंगे। और ये लगभग खबर कंफर्म हो गई है कि ओम बिरला ही स्पीकर होने जा रहे हैं और स्पीकर के तौर पर 5 सेट का नॉमिनेशन किया जाता है। तो 5 सेट तैयार कर लिया गया। जो फॉर्म अभी दिखाया जा रहा है, फॉर्म हम लोग दिखा रहे थे, जो रविंदर ने फॉर्म भेजा है अंदर से, उस फॉर्म को
5 सेट होता है, 5 जी। सेट भर लिया गया है, तैयार कर लिया गया है और सारे लोगों को लेकर ओम बिरला के साथ लगभग प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे। ठीक है।